भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस कोविड क्राइसिस ने, इस पेंडेमिक ने हम सबको हिला के रख दिया, हमारे वर्क शेड्यूल को हिला दिया, सब उलट पुलट हो गया। लेकिन जब मैं आपकी रिलीजेस को देखता हूँ और आपकी फिल्म की प्रिपरेशन देखता हूँ तो कुछ अलग ही दिखता है। सबसे पहले आपने बेल बॉटम की शूट शुरू की, जब शूटिंग शुरू नहीं हुई थी। 300 लोगों के क्रू के साथ आपने वो शुरुआत की। आज की डेट में आपकी ये फिल्में तैयार हैं, सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, अतरंगी, बेल बॉटम रिलीज हो चुकी है। तो इतनी उथल पुथल के बावजूद भी आपका काम नहीं रुका, तो ये आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया था। सबके सब घर रह गए थे, सिवाय डॉक्टर्स अपने घर से निकलते थे लोगों को बचाने के लिए। पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी पे जो थे वो निकलते थे, आर्मी के जवान थे वो निकलते थे अपने काम के लिए, काम के अंदर रहने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। इकोनॉमी में असर पड़ा था, ऑब्वियसली वो सिर्फ हमारे ही देश का नहीं, सारे देशों के इकोनॉमी में फर्क पड़ा। आहिस्ते आहिस्ते सरकार ने ये कहना शुरू किया कि मतलब काम तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, काम तो रुक नहीं सकता। जैसे कि आपका काम है, आप घर बैठ के कर सकते हो, मतलब रेडियो जॉकी का काम है, एडिटर्स का काम है, वो घर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो काम है, मुझे जाना पड़ेगा सेट के ऊपर जाके बाद एक्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि मेरे तो मतलब इंडस्ट्री का तो ज्यादा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हमको तो बिना मास्क के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, मास्क पहन के तो शॉट दे नहीं सकते। लेकिन हिम्मत रखें, काम करें। और मुझे आज भी याद है जब मैंने वाशु भगनानी जी को फोन करके कहा कि सर शूटिंग कर सकते, वो उस वक्त लंदन में लॉकडाउन में थे। उनको मैंने तब पूछा था, सर लंदन में क्या क्या हाल चल रहा है? कहता है इधर खुल रहा है, लेकिन मैं बोला सर आप शूटिंग कर पाओगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर कर पाएंगे, शूटिंग कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। और बहुत मुश्किल था। और उन्होंने शाम को मुझे फोन किया, सर 2 महीने के अंदर आप रेडी हो जाओ, मैं सबको इधर लेके आता हूँ। और 2 महीने के अंदर, मैं ये बात कर रहा हूँ अगस्त का महीना, हम यहाँ से इंडिया से निकले थे और 250 लोग निकले थे। हम प्लेन के अंदर बैठे, हम तब भी चिंतित थे कि हो सकता है कि एक कॉल आ जाए कि यदि प्लेन को रोको, ये नहीं जा सकते। लेकिन जब प्लेन उड़ा और उसके बाद जो मैंने चीख सुनी थी, वो 250 लोग जो अंदर बैठे हुए थे, जो जोर से चीखे थे, क्योंकि 5 महीने से वो लोग कमरे के अंदर बंद थे, कोई आमदनी नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ एक रिलीफ मिला